सुशासन बाबू नाम नीतीश कुमार जी को आदरणीय इसलिए पड़ा रहा क्योंकि आप कहीं से कहीं जा सकते हैं, कोई तनाव की माहौल नहीं रहेगी। हम पार्टी के आदरणीय हम सबों के गार्जियन जो मांझी साहब हैं, कदम ताल मिलाकर नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ विकास की धारा में विकास बढ़ा रहे हैं। बिहार में मगध की धरती को विकास की ओर अग्रसर कर रहे हैं। और आज देखते होंगे कि माननीय नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय संतोष कुमार सुमन जी अपने विभागीय कार्य से लेकर बिहार के जो ग्रामीण में सिंचाई की बाधा उत्पन्न होती थी, जो जमीन बना लिया गया था, खेती करता था लोग, उसको खाता पर इनको उड़ाही कराया जा रहा है। ये हमारे लघु सिंचाई का देन है कि हर खेत तक सिंचाई हो जा रही है। नहर में पानी आती नहीं थी 90 के दशक में, 2005 से आज तक पानी और हर खेत तक जाने की व्यवस्था की गई है। आप देखते होंगे कि बिहार में मगध में जैसे हम लोग जीते, एनडीए के साथी लोग थे, सभी लोग हैं, हम लोग एक हैं। एनडीए नेक है, यूपीए फेक है और विपक्ष बिखरा हुआ है। इसीलिए वो बेचैनी की दवा खाकर बराबर प्रलोभन देते हैं। जैसा कि बड़े भाई हमारे अरविंद भैया बताए, उनको अपने नेतृत्व पे भरोसा नहीं है, इसलिए एनडीए के किसी अंग को चाहते हैं कि मेरे दल में आए और फिर हम बिहार की सत्ता में आए। उनको नामी पास है। एक चीज और इम्पोर्टेंट है, जब उनके माता पिता बिहार में मुख्यमंत्री थे तो एमबीए टॉपर उनके घर में निकलते थे। जैसे उनकी माता पिता के हाथ से सत्ता गई, 8वीं से 9वीं तक नहीं पहुंच पाए लोग। तेज प्रताप जी हमारे जूनियर थे बीएन कॉलेज में, किसी तरह एडमिशन उनको करा दिया गया इंटर पास पे। 13 नंबर उनको पॉलिटिकल साइंस में आया था, सब्जेक्टली फेल हुए, उसके बाद उन्होंने पढ़ाई ही छोड़ दिया। लेकिन सोने का चम्मच लिए समाजवाद के नारा देकर परिवारवाद का विकास उन्होंने जरूर किया। जन्म लेने वाला पुत्र ही डिप्टी सीएम बनता है। क्या यादव परिवार में नौजवान संघर्ष करने वाला नहीं था? लेकिन सवाल यह है कि ढकोसला करते थे और उस ढकोसला में जातीय उन्माद फैलाकर, आपसी भाईचारा को बिगाड़कर, धर्म को, जाति को बढ़ावा देकर उन्होंने बिहार में माहौल खराब किया। और हम सब बिहार में जब 2005 के बाद माननीय नीतीश कुमार जी आए तो शांति व्यवस्था कायम किए। बहनों को स्कूल जाने के लिए साइकिल देकर प्रेरित किया और उन्होंने कट्टा से फायर करने वाले को सदन में पहुंचाते थे। नीतीश कुमार जी कलम पकड़ाए लोगों को, और लालू यादव जी जितना बड़ा एफआईआर का डेटा होता था उसको सबसे पहले विधान परिषद का सदन में पहुंचाते थे। तो अंतर नीतीश सरकार में और लालू जी की सरकार में ही थी। हमारे यहाँ कलम बांटा गया, हमारे यहाँ साइकिल बांटा गया, हमारे यहाँ घर में जिसके घर में खाना नहीं बनता है टाइमली, उसके लिए मिड डे मील की व्यवस्था करके स्कूल में सभी बच्चे बच्चियां को भोजन के साथ शिक्षा देने का काम किया। बोलने का बहुत लंबा है, हमारे अन्य साथी प्रवक्ता हैं, अन्य दल के हैं, सभी लोग को बोलना चाहिए और हम लोग एक हैं और यूपीए फेक है। इस नारा के साथ 2025 में 225 फिर से नीतीश। और तीसरा नियत होना चाहिए। तो विपक्ष की नियत को, राष्ट्रीय जनता दल की नियत को बिहार वासियों ने 15 वर्षों तक देखा और माननीय नीतीश कुमार जी की नियत को 2005 से लोग देख रहे हैं। नीतीश कुमार जी एक ऐसे नेता हैं जिनके दामन पर आज तक एक छोटा सा भी भ्रष्टाचार का धब्बा कोई नहीं लगा सका। नीतीश कुमार जी का व्यक्तिगत क्रेडेंशियल, उनकी व्यक्तिगत विश्वसनीयता आज तक असंदिग्ध है, उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। तो इसको कहते हैं नियत। नियत का मतलब क्या होता है? नियत का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कहीं से भी परिवारवादी नहीं है, जिसके लिए पूरा बिहार ही परिवार है, लेकिन फिर भी वह व्यक्ति दिन रात जुनून की हद तक बिहार के विकास के लिए समर्पित है। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके मन में विकास की तरह तरह की योजनाएं नाचते रहती हैं कि अरवल जिले का विकास कैसे करे, जहानाबाद का विकास कैसे करे, दरभंगा का विकास कैसे करे। बस उस व्यक्ति के दिमाग में केवल विकास ही विकास गूंजते रहता है। इसी को कहते हैं नियत। आज आप बिहार के बजट को देखिए, बिहार में आप अरवल जिला और अरवल जिला से बाहर निकल जाइए, पूरे बिहार में विकास कार्यों की जो चहल पहल दिखाई देगी वह इस बात का गवाह है कि हमारी नियत पूरी तरह से बिहार के विकास के प्रति कमिटेड है। तो यह तो होगी 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात। अब मैं छोटे छोटे 2-3 बिंदुओं की और चर्चा करूंगा, जिसमें पहला बिंदु यह है कि आजकल तेजस्वी यादव जी बिहार में रोजगार की बात कर रहे हैं। तो आप लोग मीडिया के बंधु हैं, पत्रकार बंधु हैं, पढ़े लिखे हैं,
आप लोग समाज के दिग्दर्शक हैं, मार्गदर्शक हैं। समाज के लोग आप ही को पढ़ के चेतना प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इस बात की जानकारी बेहद जरूरी है और लोग जानते भी हैं कि किसी भी कैबिनेट का मुखिया मुख्यमंत्री होते हैं। जिस तरह से केंद्रीय कैबिनेट का मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं, वैसे ही स्टेट कैबिनेट का मुखिया मुख्यमंत्री होते हैं। तो जो भी उपलब्धियां होती हैं, जो भी अनुपलब्धियां होती हैं, जो भी लाभ या हानि होता है, वह सब मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के खाते में जाता है। डिप्टी सीएम कोई संवैधानिक पद नहीं है, उनकी स्थिति अन्य मंत्रियों जैसी होती है। तो भाई आप नौकरी दिए कहां से? पहले तो आप ये बताइए कि आप किस हैसियत से दावा करते हैं? आपको शर्म नहीं आती है? ये तो बेशर्मी की पराकाष्ठा है कि आप नौकरी